आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। बिहार में भ्रष्टाचार और आम जनता की समस्याओं को लेकर अब जन आंदोलन तेज होने लगा है। आज राजधानी पटना के विक्रम शहीद स्मारक परिसर में मानवाधिकार संरक्षण परिषद के बैनर तले एक दिवसीय विशाल धरने का आयोजन किया गया है। परिषद के संयोजक अरुण कुमार आजाद के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों का साफ तौर पर कहना है कि गली मोहल्ले से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के निचले स्तर तक भ्रष्टाचार चरम पर है। आखिर क्या है इनकी मुख्य मांगे और क्या ये लोग आज सड़क पर उतरने को मजबूर हैं? आइए सीधे जानते हैं। धरना का मेन उद्देश्य है कि गलत नीति का विरोध और भ्रष्टाचार का विरोध और यह जो निर्मम हत्या हुई है इसके सही तरीका से न्याय मिले। लेकिन आप हत्या कर रहे हैं, उधर सरकार बोल रही है इनकाउंटर आप कर रहे हैं। ये हत्या हम इसलिए कर रहे हैं कि यह काउंटर का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। काउंटर का मतलब ही होता है कि दोनों तरफ से गोली चले। यहाँ दोनों तरफ से गोली नहीं चली, पिस्तौल फेंकने के बाद सरेंडर करने की जब पोजीशन आई, सरेंडर हुआ तब वह गोली चली। ये हत्या कहा जाए। क्या लगता है कि अभी आप लोग के सरकार को झुकना ही होगा, यह बिहार है। लेकिन सवाल यह है कि जब भी भ्रष्टाचार में सरकार ही फंसी हुई है, 1400 करोड़ रुपए के गबन में भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है। जो 1400 करोड़ रुपए का भरत भूषण तिवारी के नजदीक में, वैसी स्थिति में सरकार तो अपने पदाधिकारी को बचाने की कोशिश करेगा ही, साथ साथ सरकार के कुछ मंत्री भी वैसे भ्रष्ट लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी या और कोई नेता जो बैठ में इसका समर्थन कर रहे हैं और इसको जातीय राजनीति इसलिए देना चाहते हैं कि जातीय राजनीति में ही यह MP, MLA और मंत्री बन जाते हैं। इसलिए इस चीज को जातीय रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भरत भूषण तिवारी कोई जातीय राजनीति नहीं किए। भरत भूषण तिवारी कोई ठेकेदारी की बात नहीं, ठेकेदारी में जो हुई थी भ्रष्टाचार उसी को उन्होंने उजागर किया। मेरा नाम भरत भूषण तिवारी हुआ। पुलिस के लोग थे तो क्या इधर क्यों उसको धर नहीं सके और क्यों उसको इनकाउंटर कर दिया गया? लेकिन उसके तरफ से गोली चली तब तुम गोली से उसको मार दिया करता। लेकिन तुम तो खासकर भरत तिवारी को जानबूझकर इनकाउंटर किया है। इसका सबूत यह पता चलता है कि तुम्हारा 3 गोली है, लेकिन जब पोस्टमास्टर में आता है तो उसका 5 गोली है, लेकिन 2 गोली कहां से आया? जिससे यह साबित होता है कि यह सरकार जान से उसकी हत्या गाड़ी के एम्बुलेंस में जिस गाड़ी में ले गया है उम्र करवाया है। यह सरकार जो है नौजवानों का विरोधी है, नौजवान का हत्या करना चाहता है। जिस तरह से नौजवान आज रीढ़ का हड्डी बन के देश के सेवा करने के लिए आगे आ रहा है, आज उसी को हम बिचारे के ऊपर लगे हुए हैं। सरकार उसी को बिचा रही है। यह भरत सिंह अपने गांव के लोगों को आवास बनाने के लिए, अपने बिजली और खंभा लगवाने के लिए सभी पदाधिकारियों से लड़ता था। आज उसको शहीद कर दिया गया है, आज उसको मार दिया गया है। यह कहाँ के अन्याय है? यह कहाँ के कानून है? यह कहाँ के है? धरना का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, नीति और सरकार के गलत नीति, साथ ही तत्काल जो समाज के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब उत्थान के लिए जो आवाज उठा रहे थे, आज 2-3 वर्षों से 4 वर्षों से लगातार भरत भूषण तिवारी और उनकी सरकार ने निर्मम हत्या किया है।
इसके खिलाफ में हम लोग धरना दे रहे हैं। अब तो सरकार कह रही है कि अगर ज्यादा बढ़ चढ़ के तिवारी का प्रचार करिएगा तो आप पे भी कुछ हो। मार दो, उससे क्या देना देना है? हजारों को मार सकते हैं, भारत तुम्हारे हाथ में, लेकिन जनता कभी माफ नहीं करेगी, कोर्ट माफ नहीं करेगी, न्याय होकर रहेगी। क्या परिचय? प्रमोद कुमार शर्मा। सही स्थल के पास क्या बात है? बात अगर देखिए तो बहुत बड़ी है। भ्रष्टाचार कण कण में समाहित हो चुका है, उससे कोई अछूता नहीं है। अगर आपको भी कुछ काम कहीं लेना हो तो आप मजबूर होकर के उसमें संलिप्त होंगे ही। महात्मा गांधी ने कहा था, 3 बंदर थे, उन्होंने कहा था, वो बंदरों का संदेश था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उस समय बोला करता था वो बंदर, लेकिन वो बंदर बदल गया, उसकी बातें। आज स्थिति हमारे समाज में हो गई है कि बुरा अगर हो रहा है तो आंख बंद कर लो, बुरा कोई बोल रहा है तो बोलने दो, सुन लो, बुरा सुनो। तो बंदर की जो 3 संदेश देते थे वही बदल गया, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि जिस तरह से आज बहुत हर मंचों पर सुनते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम वर्षों वर्षों तक गुलाम थे, भारत को विदेशियों ने लूटा। इतिहास के पन्नों में आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, सारे लोग पढ़ते हैं। आज भारत को कौन लूट रहा है? भारतीय ही भारतीय को लूट रहा है। इससे निजात कैसे मिलेगी? अगर आपके पास ताकत है, आपके पास दौलत है, आपके साथ रसूख है, मंत्री और विधायकों का जो है सो संबंध है, तो आप ताकतवर है, किसी पर जुल्म कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ भी नहीं है तो आप मरे हुए हैं, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। ये नहीं है कि किसी का दबाव है, ये नहीं है कि आपको धमकी मिलती है, आप आदी हो चुके हैं, उसको देखने के आदी हो चुके हैं, विरोध भी आप नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आपको अपने काम के लिए भी ब्लॉक और थाना में जाना पड़ता होगा, तो उसके लिए भी नजराना की जरूरत पड़ती है, और आप सीधे दे करके चले जाते हैं। आप इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते। यह सिर्फ कहने की बात हो गई है। आप भी कहेंगे कि फलाने अधिकारी को फलाना का संरक्षण है, फलाने अधिकारी को फलाना का संरक्षण है, फलाना मंत्री को फलाना का ये कहने की बात है। आपका डर बोलता है, जो आप डर से कुछ नहीं कह पाते और दूसरे पर थोपते हैं कि उसका संरक्षण प्राप्त है। जो संरक्षण की बात करता है उसको भूल जाइए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है आप उसका विरोध कीजिए। आज भ्रष्टाचार सिर्फ भरत तिवारी एक मामला नहीं बनता कि भरत तिवारी, कितने भरत तिवारी देश में जा रहे हैं। आज जो लोग बैठा है यहाँ मानवाधिकार संरक्षण समिति, भ्रष्टाचार जो लिप्त है, और उस भ्रष्टाचार में हम और आप शामिल हैं। जब आप 500 रुपये पर और जलेबी पूरी पर अपना वोट बेच सकते हैं, तो आप पहले अपने गिराबान में झांकिए कि आप कहां तक सही हैं। भरत तिवारी जैसा न जाने कितने लोग शहीद होते रहेंगे, और आप अपने स्वार्थ में जलेबी और पूरी और 500 रुपया के फेरे में देश को बेच रहे हैं। पहले आपको जागना होगा, और तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। यह मानवाधिकार संरक्षण समिति ऐसे न जाने देश में कितने चल रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप धीरे धीरे भ्रष्टाचारी इतने हो गए कि अपने वोट को बेच दे रहे हैं। लोकतंत्र में आपको व्यवस्था मिली थी कि आप जो है सो अपने मन का नेता चुने, अपना देश का भविष्य चुने, और अपने देश को भविष्य को ही बेच देते हैं। नई क्रांति की जरूरत है, तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। अच्छे लोग शासन में आएंगे, प्रशासन में आएंगे, और तभी, और वह तब होगा जब आप और हम ठीक होंगे। ऐसी कोई बात नहीं। आप सिर्फ भरत तिवारी की बात कर रहे हैं कि इनकाउंटर कर दिया जाता है। आप भी अगर गलत पर आवाज उठाइएगा तो आप मार दिया जाइएगा।
ये तो मैंने पहले कहा, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे कितने शहीद हो गए। आप शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, 5 लोग शहीद हुए थे, और यह शहीद हुए थे किसके लिए? उस समय भी अंग्रेज गोली मारा था, आज आपको हिंदुस्तानी गोली मारेगा। नेताओं की बात आप मत कीजिए, नेताओं की दुकानदारी करनी है। उनका काम है जाति में बांटना, संप्रदाय में बांटना, क्षेत्रवाद में बांटना, भाषावाद में बांटना, जो हमारे संविधान में नहीं है। हम भारत अनेकता में एकता का देश भारत है, जहाँ सभी धर्मों की खुशबू आती है, सभी मजहब के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ मिल। आप देखिए तो अंग्रेजों की खिलाफत जिसने किया था वह क्या था? आज मान सिंह को लोग जो है सो अगर देखा जाए तो वही हिंदुस्तानी मान सिंह का कभी नाम नहीं लेता है, लेकिन उन्हीं का भाई राणा प्रताप को श्रद्धा से याद करता है। क्यों? आपको पूरी अच्छी लगती है, देश बेच दीजिए, मर्यादा बेच दीजिए, जात बेच दीजिए, लेकिन वही घास की सूखी रोटी भी खाने के लिए राणा प्रताप तैयार हुआ इसी हिंदुस्तान के लिए। उसको कभी याद नहीं करते हैं। भगत सिंह फांसी के फंदा पर चढ़ा, उसको याद नहीं करते हैं। आप जिस स्मारक पर बैठे हैं, रंगनाथ सिंह, बुटाई राम, त्रिवेणी सिंह, 2 और शहीद, उसकी चिंता नहीं करते क्यों हुआ शहीद। अरे आप सिर्फ शहीदों का नाम लेकर, गांधी का नाम लेकर, उन लोगों का, वैसे महापुरुषों का नाम लेकर अपनी दुकानदारी करते हैं। चाहे आप मीडिया हो, हम भी मानते हैं एक सफल समाज सेवी है मीडिया, तो मीडिया हो या नेता हो, ये सभी के सभी यूं कहें कि सिर्फ अन्याय के खिलाफ बहुत कम आवाज आप भी उठाते हैं। क्या परिचय आपका? एक समाज सेवी कह दीजिए, एक बुद्धिजीवी कह दीजिए, एक सफल नागरिक भारत का कह दीजिए, एक भारत का सफल वोटर कह दीजिए, आपको जो कहना है कह सकते हैं। कहिएगा, आज बैठे हैं शहीद चौक पे, शहीद स्थल के पास बैठे हैं, धरना दे रहे हैं आप लोग। मेरा शॉर्ट में इतना ही मैं कहूंगा कि असंख्य शहादत के बाद देश गुलाम से आजाद हुआ, लेकिन वह आजादी कथित रूप में केवल रह गई। आज कल विदेशी लूटते थे, आज अपने लूटते। इन लुटेरों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति को हत्या कर दी जा रही है। अब लेकिन इसके बावजूद आज तक देश जाग, 75 साल आजादी के बाद भी देश के युवा पीढ़ी अब जागा है। और भरत सिंह तिवारी जी की शहादत एक चिंगारी के रूप में हुई। 16 दम करके उभरने की जरूरत है। तभी जाके यहाँ से कुछ व्यवस्था, जो राजनीतिक परिवेश में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ व्यवस्था हो गई है, भ्रष्टाचार सर्वत्र हो गया है, वह समाप्त होगा। ये अरुण कुमार आजाद। क्या कहिएगा, आप लोग शहीद चौक पे बैठे हुए, शहीद स्थल के पास भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या बात है? आज शहीद चौक पर हमने बैठे हुए हैं ये सरकार के भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, घूसखोरी, अपराध के खिलाफ। देख रहे हैं आए दिन बिहार में घटना घट रही है, अपराधी बता करके नवयुवक को हत्या कर दी जा रही है और मुठभेड़ दिखाया जा रहा है। ब्रजभूषण तिवारी को जो हत्या हुआ वो मुठभेड़ नहीं है, वो हत्या है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कराई गई हत्या है। मोलमास मेला में 2 पासवान जी रोक हत्या करा दी गई साधुओं के द्वारा। ये सरकार से कुछ सुधार नहीं रहा है, सरकार बेलगाम है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। न महंगाई कंट्रोल हो रहा है, न लाइन ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है, न घूसखोरी चमचागिरी कंट्रोल हो रहा है। चलते ही सरकार को अपना पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। क्या परिचय? उमेश यादव, नगर विक्रम पटना। तो जैसा कि आपने देखा, इस धरने के माध्यम से सरकार के सामने 8 सूत्री मांगे रखी गई है। इसमें भरत भूषण तिवारी के परिजनों को न्याय और पेंशन देने, ग्राम पंचायतों में होल्डिंग टैक्स के फैसले को वापस लेने और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बंद करने जैसी बेहद गंभीर मांगे शामिल है। अब देखना यह होगा कि बिहार सरकार इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम जनता की आवाज सुनती है या फिर आंदोलन आगे चलकर और उग्र रूप अख्तियार करेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं परमिंदर शर्मा, P24 लाइव, विक्रम पटना से।